मेरे प्यारे बच्चों, गणित की पाठशाला के इस YouTube सेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। तो बच्चे, इसमें हम लोग 12th के कैलकुलस पोर्शन को स्टार्ट करेंगे और इसको फाइनल तक ले जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे, इसमें सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं इससे कितने नंबर का आता है। तो आपको पता होगा इससे जो है 44 मार्क्स का आता है, ठीक है। अगर ऑप्शनल को जोड़ दें, ऑप्शनल क्वेश्चन जो भी रहता है उस सब को जोड़ दें तो ये अप्रॉक्स 60 मार्क्स तक का क्वेश्चन जो है इससे कैलकुलस पोर्शन से रहता है। तो बच्चे, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 12th के लिए भी, और बच्चे इंजीनियरिंग के लिए भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग इसमें जो है 0 लेवल से लेकर के JEE लेवल तक की बात करेंगे और JEE लेवल तक आपको धीरे धीरे पढ़ाते चलेंगे और आप कोशिश कीजिएगा एक एक बात को अच्छा से समझने का, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बच्चे, ध्यान से इस टॉपिक को देखिए, कॉपी और कलम साथ में रखिए, एक एक पॉइंट को नोट करते चलिए। तो बच्चे, हम इसको डायरेक्ट 12th पोर्शन से अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बच्चे, हम पहले इसमें आपको क्या करते हैं, पहले जो है कैलकुलस पोर्शन का जो है सबसे पहला टॉपिक लिमिट बताते हैं, और लिमिट जब आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा तो उसके बाद कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन सारा चीज़ समझ में आती जाएगा। तो बच्चे, हम लोग लिमिट से स्टार्ट करेंगे। तो लिमिट में जो है इसका जो मेन पॉइंट है वो हम डिस्कस करते चलेंगे। तो बच्चे, लिमिट में सबसे पहला क्या आ जाता है, मीनिंग ऑफ x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट। इसको a माइनस नहीं पढ़ते हैं बच्चे, इसको पढ़ते हैं x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट। क्या पढ़ते हैं, x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट। तो बच्चे, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट मीन्स x इज very close to a, but it is always less than a। तो बच्चे, इसमें क्या होता है, ये जो है a के बहुत ही क्लोज होगा लेकिन a से छोटा होगा, ठीक है। a के बहुत या ऐसे कह सकते हैं कि a के नज़दीक रहते हुए a के करीब आता है, मतलब a से छोटा रहते हुए a के करीब आ रहा है। ऐसा भी इसको हम कह सकते हैं कि x a से छोटा रहते हुए a के नज़दीक आ रहा है, या इसको कहेंगे x इज़ वेरी क्लोज टू a। x जो है बहुत a के नज़दीक है लेकिन a से छोटा है। इसको पढ़ेंगे क्या, इट इज रीड एज x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट। तो बच्चे, इसको हम पढ़ते हैं x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट। इसको क्या पढ़ा जाता है, x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट पढ़ा जाता है। और बच्चे, इसको हिंदी में कहेंगे x a की ओर बाईं तरफ इंगित करता है। हिंदी वाले क्या कहेंगे, x a की ओर बाईं तरफ इंगित करता है, ठीक है। तो बच्चे, इसका एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए x टेंस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो x टेंस टू 3 फ्रॉम, 3 माइनस नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे x टेंस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट। तो बच्चे, यहाँ पर देखिए x टेंस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट जो है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि x इक्वल टू, ये 3 से छोटा होगा। कितना छोटा होगा, बहुत कम छोटा होता है। तो बच्चे, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2.991, ठीक है, 2.992, ठीक है, 2.993। तो ये सभी वैल्यू क्या है बच्चे, तो ये सभी वैल्यू क्या है, ये 3 से थोड़ा सा छोटा है। x इज स्लाइटली लेस देन 3, ये क्या है, 3 से थोड़ा सा छोटा है। तो बच्चे, यहाँ पर देखिए इसी तरह से, लेकिन ये 3 के इक्वल नहीं है। इसी तरह से एक एग्जांपल और करते हैं बच्चे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर है x टेंस टू 4 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, x टेंस टू 4 फ्रॉम लेफ्ट है। तो बच्चे, x टेंस टू 4, जैसे 3 में क्या था, 3 से थोड़ा सा छोटा लिखा, इसी तरह से 4 वाले में भी लिखेंगे। इसको लिख लेंगे x इक्वल टू 3.991, ठीक है, 3.992, 3.99
4 3 कुछ भी लिख लो, ठीक है। लेकिन ये सभी वैल्यू हम क्या देख रहे हैं बच्चे कि ये x टेंस टू 4 फ्रॉम लेफ्ट का मतलब हो गया कि x जो है 3 से थोड़ा सा छोटा होगा। थोड़ा सा मतलब इतना कम छोटा होगा कि वो उसके लगभग इक्वल होता है, अप्रॉक्स इक्वल होता है, लेकिन इक्वल कहेंगे नहीं, ठीक है। इसी तरह से बच्चे ये क्लियर हो गया होगा सबको। इसी तरह से बच्चे नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ x टेंस टू a फ्रॉम राइट। तो बच्चे आपको जो है सिर्फ धैर्य से पढ़ते जाइए, इसमें आपको एक एक टॉपिक जो है डिटेल में बताया जाएगा और आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं होगा और हर हाल में आपको जो है सभी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ x टेंस टू a फ्रॉम राइट, ठीक है। तो यहाँ x टेंस टू a फ्रॉम राइट मीन्स x इज वेरी close to a but it is always greater than a। तो बच्चे इसमें क्या होगा, ये जो होगा a के बहुत क्लोज तो होगा, लेकिन इसमें क्या होगा a से बड़ा होगा, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं x a से बड़ा रहते हुए a के नज़दीक आ रहा है। इसको अगर हिंदी में कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, x a से बड़ा रहते हुए a के नज़दीक आ रहा है। x इज वेरी वेरी क्लोज टू a, ठीक है, वेरी वेरी क्लोज टू a एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन a। इसका शुद्ध मतलब तो ये होगा कि x जो है a के नज़दीक है लेकिन a से छोटा है, ठीक है। तो बच्चे इसको हम पढ़ेंगे क्या, इट इज read as x tends to a from right। x tends to a from right, इसको क्या पढ़ते हैं, x tends to a from right। तो उसमें बच्चे क्या था, tends to a from लेफ्ट था, तो लेफ्ट में क्या हुआ, थोड़ा सा छोटा हुआ, तो राइट में क्या होगा कि थोड़ा सा बड़ा होगा। तो बच्चे जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि आपके पास क्या है, x टेंस टू 4 फ्रॉम राइट, 4 प्लस जो लिखा है तो प्लस का मतलब राइट होता है, तो ये प्लस नहीं पढ़ेंगे, इसको राइट पढ़ेंगे। तो बच्चे जैसे देखिए यहाँ पर है x टेंस टू 4 फ्रॉम राइट, ये हो जाएगा x इक्वल टू 4.001, ठीक है, 4.002, 4.003। तो बच्चे यहाँ कहीं पर भी प्लस लिखा रहेगा, इसका मतलब ये हो जाता है। इसी तरह से बच्चे अगर मान लीजिए यहाँ पर ये है x टेंस टू 7 फ्रॉम राइट, ठीक है, x टेंस टू 7 फ्रॉम राइट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, इसका मतलब हो जाएगा x इक्वल टू 7.001, ठीक है, 7.003, 7.007। तो बच्चे इस तरह से आपको ये जो है x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट का भी मीनिंग समझ में आ गया होगा, x टेंस टू a फ्रॉम राइट का भी मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो इसमें बच्चे आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट क्या होगा कि x जो है a से छोटा रहते हुए a के नज़दीक आ रहा है, x टेंस टू a फ्रॉम राइट, x a से बड़ा रहते हुए a के नज़दीक आ रहा है। या ये कह सकते हैं इसका एग्जैक्ट मीनिंग अगर कहेंगे तो कहेंगे कि x जो है a के बहुत बहुत नज़दीक है लेकिन a से छोटा है लेफ्ट वाले में, और इस राइट वाले में कहेंगे x a के बहुत बहुत नज़दीक है लेकिन a से बड़ा है, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट एक और हो जाएगा मीनिंग ऑफ x टेंस टू a, ठीक है, मीनिंग ऑफ x टेंस टू a। तो बच्चे x टेंस टू a का मीनिंग क्या हो जाता है, तो जनरली स्टूडेंट सबको देखते हैं कि ये पढ़ लिया और ये पढ़ लिया, तो इसमें क्या था कि छोटा हुआ, इसमें क्या हुआ बड़ा हुआ, तो जनरली ये समझ लेता है कि इसमें बराबर होगा। तो यहीं पर बच्चे आप गलत हो जाते हो, बराबर नहीं होगा, इसमें इस दोनों का ये हो जाएगा कि x टेंस टू a का मतलब होगा कि x इज लेस देन ए और x इज ग्रेटर देन ए। x जो है a से छोटा भी होगा, a से बड़ा भी होगा, लेकिन a के इक्वल नहीं होगा। तो इसमें हो जाता है x
tends to a means x is very close to a, but it is always greater than a or less than a, but it is never equal to तो बच्चे ये जो है कभी भी a के इक्वल नहीं होता। तो ये दिमाग से आपको निकाल देना है कि x टेंस टू a का मतलब हो जाएगा कि a के इक्वल होगा। इक्वल नहीं होगा, या तो a से छोटा होगा या तो a से बड़ा होता है, लेकिन a के इक्वल नहीं होता है। तो कितना बड़ा होता है? इतना कम बड़ा होता है कि उसको लगभग बराबर माना जाता है, लेकिन बराबर कहीं नहीं है। ठीक है, और इसको पढ़ते क्या है? इट इज रीड एज x टेंस टू a। तो बच्चे इसको हम क्या पढ़ते हैं? x टेंस टू a पढ़ते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए बच्चे कि x टेंस टू 3, तो 3 है तो इसमें क्या हो जाएगा? x टेंस टू 3 है बच्चे, तो x टेंस टू 3 है तो इसमें क्या होगा कि 3 से छोटा भी होगा और 3 से बड़ा भी होगा, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं। जैसे 3 के बाद 4 आता है, 5 आता है, ये नहीं, या 3 से छोटा 2 होता, 1 होता, ये सब नहीं होगा। तो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 2.99, दैट इज x इक्वल टू 2.991, 2.992, ठीक है, या फिर 3.001, 3.002। तो यहाँ पर क्या है कि 3 से छोटा भी है और 3 से बड़ा भी है। इसी तरह से बच्चे यहाँ पर जो है x टेंस टू, मान लीजिए अगर 2 लिखा हुआ, ठीक है, x टेंस टू 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x इक्वल टू 1.991, ठीक है, 1.992, या फिर ऐसे कर सकते हैं 2.001, 2.002। तो बच्चे टेंस टू का मतलब ये आपको समझना पड़ेगा। टेंस टू का मतलब हो जाता है कि इससे या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, लेकिन इक्वल नहीं हो सकता है, कभी भी इक्वल नहीं होगा। x इज ग्रेटर देन ए और x इज लेस देन ए बट नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, तो कभी भी जो है ये इक्वल टू ए नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो बच्चे ये जो है यही आपका बेसिक बनाएगा और यहीं से आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ पर अगर आप इसको सीरियसली ध्यान से पढ़िएगा तो आगे जो है आपको दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट लिखते हैं मीनिंग ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो बच्चे बहुत सारे बुक में क्या करता है x इक्वल टू इन्फिनिटी लिख देता है, ये गलत है, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब हम लोग जानते हैं x इज ग्रेटर देन एनी पॉजिटिव इंटीजर हाउएवर लार्ज, मतलब वो कितना भी बड़ा से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है उससे भी बड़ा। तो बच्चे सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा किसी को पता नहीं है, तो जब सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर किसी को पता नहीं है तो उससे बड़ा किसी को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए बच्चे कभी भी अगर x इक्वल टू इन्फिनिटी लिखा है तो ये रॉन्ग लिखा है, तो ये हम समझते हैं कि इसमें लिख लेते हैं x टेंस टू इन्फिनिटी मीन्स x इज ग्रेटर
greater than positive integer however large. X tends to infinity means x is greater than any positive integer however large. तो इसको हम कह सकते हैं कि x जो है सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर से भी बड़ा होगा। अब बच्चे सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर किसी को पता है? नहीं पता है, तो उससे बड़ा पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसी कारण से इन्फिनिटी का कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं होता है। इट हैज नॉट ए डिफिनिट वैल्यू। तो बच्चे इसका कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं होता है। जब डिफिनिट होता नहीं है तो इसको हम किसी का एग्जाम्पल इसका लिख नहीं सकते। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। तो बच्चे अब देखिए x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हो जाता है? x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी का मतलब हो जाता है x लेस देन एनी नेगेटिव इंटीजर हाउएवर स्मॉल। तो अब वो जो है कितना भी छोटा है उससे भी छोटा होगा, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं x इज लेस देन एनी स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा? x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी मीन्स x इज लेस देन एनी नेगेटिव इंटीजर हाउएवर स्मॉल, ठीक है। चाहे वो कितना भी छोटा होगा उससे भी क्या होगा? छोटा होगा। और इसका भी कोई डिफिनिट नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कहेगा तो सबसे छोटा किसी को पता है? नहीं पता है। तो उससे छोटा पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो बच्चे अगर आपको कहता है कि सबसे x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा? अब देखो माइनस इन्फिनिटी को ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई अगर बहुत बड़ा छोटी संख्या है और उसको हम कह रहे हैं सबसे छोटा, तो उसमें अगर एक घटा लेंगे तो उससे भी छोटा हो जाएगा। जो तुम सोच सकता है उसमें एक घटा लो तो वो उससे भी छोटी हो जाएगी। इसलिए बच्चे इसका कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि सबसे छोटा इंटीजर जो है उससे भी छोटा। तो सबसे छोटा इंटीजर जो होगा उससे छोटा पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इस कारण से बच्चे इसका भी कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं होता, ठीक है। इसमें लिख लेंगे इट हैज